अस्सलाम वालेकुम। आज तो हम बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनाने लगे हैं और रेसिपी शेयर करने से पहले आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने बेल का आइकन नहीं प्रेस किया तो उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल सके। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी कर दिया करें ताकि पता चले कि मेरे किस-किस बहन भाई ने वीडियो देखी है। और चलें जी, अब आपके साथ हम रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है जी इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे। और जनाब रेसिपी हम बना रहे हैं तो रेसिपी कुछ यूँ है कि यहाँ हमने 3 अदद बड़े टमाटर लेके स्लाइसेस में कटिंग कर लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ले लिया है। साथ हमने जी हरी मिर्चें डाली हैं इसमें और वो भी हमने ग्राइंड कर ली हैं। तो 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन के पेस्ट के बाद यहाँ हमने 1 कप ले लिया है दही, उसको हमने हल्का सा फेंट लिया है ताकि दही में फुटकी सी जो होती है वो ना हो। अच्छा, यहाँ हम बनाने लगे हैं जनाब पैकेट के मिसाले से बिरयानी। 3-4 आलू बुखारे के, खुश्क आलू बुखारे के हमारे पास दाने थे, हमने वो भी डाल दिए हैं और पूरा ही बिरयानी मसाले का पैकेट इसमें जाएगा। बिरयानी मसाला अपनी चॉइस से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 किलो चिकन लिया है और 3-4 बड़े-बड़े आलू लिए हैं, उनको देगी स्टाइल में बड़ी-बड़ी कटिंग्स कर ली हैं। साथ ही हमने 1 किलो चावल ले लिए हैं। 1 किलो चावल की रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। और यहाँ हमने जी 2 बड़े प्याज ले लिए हैं और प्याज लेके हमने उसे नॉर्मल फ्लेम पे कढ़ाई में डाल दिया था ताकि हम कोरमा उसका बना सकें। तो यहाँ जी प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन बहुत ही खूबसूरत हो चुके हैं। हमने ज़्यादा इन्हें गोल्डन नहीं करना, मुनासिब सा हम इन्हें करेंगे। देखें, इस तरह से हम इतना ही कलर रखेंगे। उसके बाद जी हमने जो 2 टमाटर 2-3 लिए थे, उनके स्लाइस कटिंग कर लिए थे, वो टमाटर हम अ, अपनी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। अब हमने टमाटर कढ़ाई में ऐड कर लिए हैं और चम्मच के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। जो फ्लेम है वो हम मीडियम रखेंगे। तो टमाटरों को तब तक हमने पकाना है जब तक कि सारे टमाटर अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाएँ। देखें, यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं और इसका जो कलर है प्याज़ का वो भी काला नहीं हुआ, क्योंकि टमाटरों में पानी होता है तो वो आपस में बैलेंस हो जाता है। इसके बाद जो है हम इसमें जी हमने जो 1 केजी चिकन लिया था, धो के हमने रख दिया था, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम चिकन को मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अभी हम इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे, पहले हम चिकन को हल्का सा अच्छा सा फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करेंगे। टमाटर और प्याज को हम आपस में मिक्सअप करके भूनेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर जो है वो डेवलप हो जाए चिकन में भी। आँच हम नॉर्मल ही रखेंगे। इसके बाद हमने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया था, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन और 4-5 हमने ली थी हरी मिर्चें, वो भी हमने साथ ही सिलबट्टे में पीस ली थी, देखें इस तरह से। अब हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे चिकन को और इस सारे बैटर को। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, हम इसमें 1 टेबलस्पून से कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि जो पैकेट का मसाला होता है उसमें ऑलरेडी नमक होता है और फिर जो चावल बॉयल होने होते हैं उनमें भी नमक ऐड होता है, तो नमक का ख़्याल रखिएगा। और आप अपनी चॉइस से मिसालों में जो है नमक मिर्च बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इसमें और मसाला तेज़ करना चाहें तो आप अपनी चॉइस से इसमें मिर्चें और ऐड कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ़ 1 पैकेट का मसाला ही डालना है क्योंकि हम नॉर्मल बना रहे हैं। ज़्यादा इसमें तेज़ मिर्चें हम नहीं डालेंगे। तो अब हमने पैकेट का मसाला जो था वो इसमें डाल दिया है। साथ हमने 2-3 इसमें वो ऐड कर लिए थे आलू बुखारे खुश्क। अब मसाले को फ्राई करने के बाद हम इसमें जो 1 कप दही आपको बताया था, हम इसमें दही भी ऐड कर लेंगे। दही डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि चिकन जो है उसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा इसमें डेवलप हो जाए। आँच हमने तेज़ नहीं करनी, आँच हम नॉर्मल ही रखेंगे। यहाँ हमने जो आलू बड़े-बड़े कटिंग किए थे, देगी स्टाइल आलू हमने कटिंग किए हैं, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बिरयानी में बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं
और हर घर में तकरीबन बिरयानी बहुत शौक़ से खाई जाती है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी आलू चिकन वाली बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें हमने अब आलू डालने के बाद इसको फ्राई कर लेना है। कोरमे को हम अच्छी तरह भून लेंगे, देखें इस तरह से फ्राई करने के बाद, ताकि इसका जो है ऑयल वो थोड़ा अलग से हो जाए। इसके बाद हम जी तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी लगा रहे हैं, ताकि आलू और चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। पानी लगाने के बाद हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। यहाँ हमने इसमें 2 रेड मिर्चें साबुत और 2-3 हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर आलू और चिकन इंशाल्लाह गल जाता है। ये देखें सारा बैटर जो रेडी हो चुका है, कोरमा हमारा बहुत खूबसूरत बना है। देखिए सारा मसाला भी बिल्कुल सेटल्ड है और अब हम इसे ढक के एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमने जी चूल्हे के ऊपर पानी बॉयल होने रखा हुआ है और पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम जी साबुत ज़ीरा, 2-3 लौंग और साथ ही हम इसमें डालेंगे जी दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा बादियान और जायफल। मेरे पास अवेलेबल था, ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ हमने 1 किलो चावल जो हैं वो 10-15 मिनट पहले भिगो रखे थे। भिगोने के बाद धोकर उन्हें हमने इस पानी में ऐड कर दिया है। पानी में बॉयल आ रहा है, इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे, ताकि जल्दी-जल्दी से चावल जो हैं वो कुक हो जाएँ। देखें यहाँ पे चावल कुक हो चुके हैं। यहाँ पे नमक आप चेक कर सकते हैं, अपनी चॉइस से नमक बढ़ा या घटा सकते हैं। चावल हमारे जो हैं जी 90% हमने पकाने हैं, 90% चावल पक चुके हैं। 10% ये जब हम दम लगाएंगे बिरयानी को तो उसमें रेडी हो जाएंगे। तो पहली तय हमने चावलों की नीचे लगाई है, ऊपर हमने 1 कप में ज़र्दा कलर भिगो के रखा हुआ था मिक्स करके, तो हम ज़र्दा कलर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें कोरमे की तय लगा देंगे। चिकन कोरमा और आलू जो हमने बनाए थे, हम उसकी इसमें फर्स्ट लेयर लगाने के बाद अब सेकंड लेयर हम इसमें चावलों की लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम इसमें इसके बाद हम इसमें सेकंड तय भी कोरमे की लगा देंगे ऐसे करके। इसके बाद हमने जी टमाटरों के स्लाइसेस कटिंग करके रखे हुए थे गोल-गोल, हम इसके ऊपर वो भी लेयर लगा देंगे। और साथ ही हम इसके ऊपर ज़र्दा कलर और डाल देंगे, जो हमने प्याली में घोल के रखा हुआ था। इसके बाद जी आप ज़र्दा कलर अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़र्दा कलर का लुक बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़र्दा कलर को पानी में मिक्स किए बगैर ज़र्दा कलर का जो पाउडर है, आप वो ऊपर स्प्रिंकल कर दें इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा कलर आता है इस तरह से। अब हमने एक रुमाली ले ली और उसके साथ हमने जी इसको ढक दिया है, दम लगा दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद जी हम दम अब इसका उठाएँगे। देखें ढक्कन हमने उठा लिया है, कितनी अच्छी सी गरमा-गरम सी भाप आ रही है और चावल इस कदर खूबसूरत और खिले-खिले बने हैं। देखें हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं। चावलों का कलर बहुत खूबसूरत आया है, इसका लुक और इसका टेस्ट बहुत शानदार बना है। इसी तरीके से आप रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा, फिर मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इतनी ईज़ी और आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। पैकेट के मसाले से हम कुकिंग करते हैं बेशक, लेकिन ये है कि कुछ अपने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं और थोड़ा आपका अपना भी तरीका होता है पकाने का, जिससे आपकी बिरयानी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े की बन सकती है। देखें हमारी बिरयानी बिल्कुल होटल बिरयानी की तरह बहुत ही मज़े की और शानदार बनी है। तो यहाँ पे चैनल को फिर से कहूँगी आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और ये दुआओं में याद रखिएगा। साथ ही इजाज़त चाहूँगी मैं। अल्लाह हाफ़िज़।